राजस्थान से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से आप राजस्थान के लोगों को भरोसा देते हैं, क्योंकि हम तो राजस्थान से एक और मंत्री भी बढ़ गया आप जाने के। आराम से आराम थोड़ा सा जी भाई दोबारा कर बोल। बड़ी जिम्मेदारी किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान को अभी एक और नया मंत्री भी मिलने जा रहा है केंद्र से। मैं सबसे पहले आपके प्रश्न से पहले मैं अपने प्रिय सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, उनका और खास तौर पे हमारे भजन लाल शर्मा जी जो हमारे राजस्थान के बहुत ही उम्दा सीएम हैं, और खास तौर पे हमारे मदन जी राठौर जो हमारे बीजेपी प्रदेश के प्रधान हैं, हमारे जोगाराम जी जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी हैं, जिनकी देखरेख में ये सब कुछ हुआ है, हमारे दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, खास तौर पे प्रेम बैरवा जी और जोगेश्वर गर्ग जी हमारे चीफ विप, और सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे प्रिय राजस्थान के बीजेपी के एमएलए, जिनका मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और बहुत ही खुशी से ये बात कह सकता हूं भी इतना प्यार, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत जो हमारे राजस्थान के एमएलए साहबानों ने दी है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। तो जैसे आपने ये कहा, सबसे पहले तो क्योंकि इनके वजह से ही मैं राज्यसभा राजस्थान से चुना जाऊंगा। बिल्कुल ये भी ठीक है भी दूसरी पार्टियों ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इसलिए बीजेपी की यहां बड़ी ये जीत है। जहां तक आपने कहा, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि राजस्थान के कुछ दिन पहले ही हमारे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब सिंह जी कटारिया साहब, जो 8 बार से ज्यादा विधायक रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और वो उन्होंने जाके अपना प्रभार संभाला है। और ये कुछ ही दिनों में जो मेरी नॉमिनेशन पार्टी ने की वो राजस्थान से की। तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश, और पंजाब जहां से मैं आता हूं, दोनों हमेशा देश की रक्षा के लिए, देश की शान के लिए, देश की पगड़ी के लिए, मैं समझता हूं हर वक्त पाकिस्तान सीमा पे तैनात रहते हैं, अपनी कुर्बानी, अपनी जान तक निशावर करते हैं। और दूसरी बात, हमारे बॉर्डर हैं जो, जहां हनुमानगढ़ की बात करूं, गंगानगर की बात करूं, तो सारा जो है वो पंजाब से लगते हैं। तो मुझे पर अब मैं राजस्थान से एमपी हूं, तो मेरा जो जन्मभूमि पंजाब है, अब कर्म भूमि जो वो पंजाब और खास तौर पे राजस्थान रहेगा। राजस्थान के हमारे बहुत बड़ा हिस्सा है जो कैबिनेट में राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, और मैं भी उसमें, जैसे आपने कहा, आज शामिल हो जाऊंगा। और कोई भी जो मेरे पास मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे है, फूड प्रोसेसिंग है, और मिनिस्ट्रीज हैं, उसके लिए कोई भी कमी राजस्थान के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। राजस्थान के टूरिज्म के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि मेरे पास जो फूड प्रोसेसिंग है उससे, क्योंकि जितना खाना, जहां इतनी जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, वो जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसको बगैर किसी खाद के, बगैर नेचुरल जो खेती है वो होती है राजस्थान में, और उसको ब्रांडिंग करना है सारी दुनिया में। तो जो हम कहते हैं भी किसान की दुगनी आया और उससे ज्यादा कैसे करनी है, वो इसी से फूड प्रोसेसिंग पे हो सकती है। बड़े से बड़ा जो स्कीम्स हैं उसका लाभ
नीचे तक हमारे गांव के लोगों के और छोटे शहरों को पहुंचे, वो काम भी शुरू करेंगे। पर फिर दोबारा मैं अपने मुख्यमंत्री साहब का, जो सुबह से और कल से मतलब मैं देख रहा हूं, मेरे को टाइम मिला उनके साथ बताने का, इस तरीके से चिंतित रहते हैं अपने प्रदेश के लिए। बहुत कम मुख्यमंत्री मैंने ऐसे देखे हैं जो रात के 2 बजे तक काम करते हैं और सुबह 6 बजे उठ के अपने प्रदेश के लिए लग जाते हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। और उनकी कैबिनेट, वो भी हर वक्त अपने मिनिस्ट्रीज में, अपने काम में, और एमएलए साहबान, बहुत ही राजस्थान की जो टीम है वो बहुत अच्छी है और मैं उस टीम में शामिल हुआ हूं। मेरी खुशकिस्मती है, मुझे मौका मिला है। मैं इनका फिर एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये कर्जा है मेरे ऊपर, जो राजस्थान की पगड़ी है, पंजाब की भी पगड़ी है, उस पगड़ी को, उसकी शान को मैं और ऊंचा करूंगा। उसे बिल्कुल कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा भी कभी कोई उस चादर पे, उस पगड़ी पे दाग लगे। पंजाब में मजबूत करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू की क्या भूमिका होगी? देखो, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मेरे सारे एमएलए, मंत्री साहबान और बीजेपी की लीडरशिप, मुख्यमंत्री तक, मेरे से उन्होंने ये हर जब अपनी अपनी बात रख के ये बोला भी आपसे हम ये सबसे ज्यादा काम तो है ही है मिनिस्ट्रीज के, लेकिन पार्टी भी आपसे चाहती है भी अब राजस्थान में जैसे सरकार है उस तरीके से पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बने। 19% वोट हमें पिछली लोकसभा में मिला, तकरीबन 25 लाख वोट है जो पड़ा है हमें। और मैं विश्वास से कह सकता हूं, आगे हमारा अलायंस रहता था अकाली दल से, सिर्फ हम 117 में से 23 सीट लड़ते थे। इस बार हमने 23 सीटें अकेले लोकसभा में जो है वो जीती हैं और हम 10 पे दूसरे नंबर पे हैं। इसलिए मैं विश्वास से ये कह सकता हूं, अब बीजेपी की अगली सरकार है जो मेहनत करके, बीजेपी की सरकार है जो, वो मेरी बहुत बड़ी मेरे पे जिम्मेवारी भी है और मेरे सारे पंजाब के बीजेपी के जितने भी वर्कर हैं, लीडर हैं, वो इस भरोसे से लगे हैं। उनको ये इस बार एक जो वोट लोगों ने डाला है, जो प्यार दिया है, उनको भरोसा हो गया भी अगली 2027 में हम अपनी पंजाब में बीजेपी की सरकार लेके आएंगे। किसानों की नाराजगी, बिट्टू साहब, किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा ये ठीक नहीं, किसानों की नाराजगी नहीं आप कह सकते। ये कुछ लीडर, जो किसान लीडर हैं, वो आपने देखा ही है, पहले तो वो कहते थे हम किसी के साथ नहीं है, पर अब वो सब लीडरशिप, जो राहुल गांधी को, आप एक बात सुनिए, मैं एक स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप कहते थे भी हमें जी बीजेपी सरकार आगे नहीं आने देती, हमें रोक के रखती है। ये संगठन थे जो, किसान नहीं, किसान को कहां टाइम है यार, खेत से वो अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोटर चलाता है, उसे काम है। और ये अब जब उसी पार्लियामेंट में, देश की पार्लियामेंट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं और सेशन चल रहा था, वही किसान लीडर दिल्ली आए भी, दिल्ली आके वो पार्लियामेंट के अंदर एंटर भी हुए, पार्लियामेंट के एंटर होके राहुल गांधी के दफ्तर में भी बैठे, किसी ने रोका उनको? ये गलत भ्रम फैलाया हुआ है और एक बार नहीं 2 बार वो मिलके गए हैं। हां, अगर वो कोई भी आदमी बम लेके, पत्थर लेके, कृपान लेके, हथियार लेके आएगा, उसे तो आप, राजस्थान से भी कोई जाएगा उसे भी रोका जाएगा। लेकिन अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई नहीं, किसी ने रोका उनको, सारी लीडरशिप मिलके आई है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, चाहे कोई भी स्टेट हो, वो उसका किसान कम रेट ले लेगा, कठिनाई सह लेगा, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो एमएसपी है, हर फसल पे एमएसपी है, वो पंजाब और हरियाणा में है। एक दाना भी ऐसा नहीं है जो सरकार नहीं उठाती। तकरीबन 70,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ की एमएसपी जो 2 क्रॉप पे, ये कनक है और पैडी है, और उसके अलावा जो गन्ना है और कपास है वो अलग, 1 लाख करोड़ से ऊपर पैसा बन जाता है 1 साल का। तो ये चीज किसान लीडर हैं जो, वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आज पंजाब में ये हालात हैं सरकार के। गडकरी साहब ने लेटर लिखी, कोई नेशनल हाईवे है, कोई एयरपोर्ट है,
कोई भी ट्रैक है रेलवे का, एक भी इंच कोई चीज बनने नहीं देते, ब्लैकमेल कर रहे हैं सबको। जो किसान है वो जमीन देने को तैयार है, लेकिन जो चंद ये लीडर हैं ये रोक के, अब भाई नेशनल जो प्रोजेक्ट बनने हैं उससे पंजाब का फायदा ही होगा, और वो प्रोजेक्ट भी उन्होंने रोके हुए हैं। इसलिए आज पंजाब का किसान जान चुका है। आप और देखना, ये हरियाणा के रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब देखना कैसे दोबारा हमारी वहां भी जीत होगी, और उसके बाद पंजाब में भी किसान, ये गलतफहमी में राजस्थान में मीडिया को भी और लोगों को भी आपके इस बार बताना चाहता हूं, बिल्कुल किसान नहीं, ये सिर्फ किसान लीडर हैं जिनको बाहर से पैसा आता है, बाहर से फंडिंग होती है, वो लोग ये सब खराबा जो कर रहे हैं। लोग इतने तंग हैं सड़कों से, बिजनेस फेल हो चुका है, लोग फैक्ट्रियां बंद करके जा चुके हैं। ये हालात तो पंजाब में इन्होंने किए हुए हैं। इसलिए ये मैसेज है जो बिल्कुल गलत है। भी किसान नाराज हैं, किसान बिल्कुल खुश हैं, लेकिन किसान लीडर हैं वो अपना पेट भरने के लिए ये सारा वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। तो देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी ओर से अपना स्टेटमेंट पूरा दे दिया है और पूरी तरीके से उन्होंने बीजेपी का आभार व्यक्त किया है कि उन्हें इतना स्वर्णीय मौका ये दिया राज्यसभा में जाने का, तो वो इस चीज़ के आभारी हैं, बीजेपी के लिए आभारी हैं। और सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को ये स्वर्णीय मौका दिया।